जी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू MK क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। वीडियो का आगाज़ मेरे भाई सीधा एक ही बात से करूँगा कि कल मैंने एक वीडियो डाली। मैच नंबर 66 था, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस। मैं कोई और बात नहीं करूँगा, यहीं से बात को स्टार्ट करूँगा। इसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई, आपको बोली, जो कि गलत थी। ठीक है, पॉइंट्स टेबल के लिहाज से गलत थी। पॉइंट्स टेबल आप कह सकते हैं कि मैंने उस तरीके से देखा नहीं, या मुझे उस तरीके से मालूमात नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी जैसे होनी चाहिए थी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई मैं थोड़ा सा बाहिर हूँ। मैं 4-5 दिन, पिछले 6 हफ्ता, बल्कि पूरा वीक मैं बाहिर था। तो उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उस वीडियो में। गुजरात टाइटंस के बारे में, हैदराबाद के बारे में, पॉइंट्स टेबल के बारे में, स्पेशली राजस्थान वाले मैच और राजस्थान के बारे में मुझसे गलत हुआ। अब उस पे आके मुझे दो चीज़ें हैं। ठीक है, दो चीज़ें आप कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आपको मेरी कोई बात गलत लग रही थी कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप मुझे चुप करके व्हाट्सएप पे मैसेज करते कि भाई आप इस वीडियो में जो बोल रहे हो ऐसा नहीं है, ऐसे है। ये रिस्पेक्टफुल चीज़ है। इसमें आप मुझे भी इज़्ज़त दे रहे हो और उसके बदले में आप भी मुझसे इज़्ज़त लेके जाते कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी गलती पकड़ी, या जो भी मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्म किया कि भाई मैंने यहाँ पे गलती की है। अब दूसरी कैटेगरी क्या होगी? दूसरी कैटेगरी होगी उन घटिया लोगों की जो बैठे होते हैं ताड़ में, कभी उस टिप्पर की कुछ कुछ पकड़े, कभी उस टिप्पर पर। उनके पास एक पैसा भी नहीं होगा खेलने के लिए भी, उनके खेलने की भी औकात नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ इधर उधर मुंह मारने की आदत होगी। वो बोलेंगे आके मुझे, यूट्यूब पे भी गालियां लिख रहे हैं कि इसको कुछ नहीं मालूम, इसको फला नहीं मालूम। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप तो छोड़ दो, व्हाट्सएप पे तो ये करते ही नहीं है इनको, क्योंकि वहाँ पे इनको जवाब मिलता है वापस। यूट्यूब पे इतने कमेंट किए मैंने, बहुत सारे डिलीट करवाए। ओ भाई, अगर मेरा कोई गलत जा रहा है तो मेरे को बताओ आके ना, व्हाट्सएप के भाई आपने इसमें ये बोला है, ऐसा नहीं है। तो मेरे भाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ ज़र्फ़ की बात होती है, समझ रहे हो ना। जिसका जितना ज़र्फ़ होता है ना, वो उतना ही बोल सकता है और उतना ही काम कर सकता है। और जहाँ तक मेरे काम की बात है ना, पिछले कोई 8-10 दिन से खामोश है। मुझे मालूम है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, मेरा काम नीचे गिरा हुआ है, मेरी पूरी मार्केट नीचे गिरी हुई है, MK क्रिकेट टिप्स का चैनल नीचे गिरा हुआ है। लेकिन मैं मुतमईन हूँ, समझ रहे हो। मुझे मालूम सब है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मुझे क्या करना है, आगे क्या करवाना है। ठीक है, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स ख़राब हुए हैं पिछले 8-10 दिन में। बहुत सारे लोगों नाराज़ हुए हैं, बहुत सारे लोगों को मेरी प्रेडिक्शन गलत लगी है। सब मालूम होता है मेरे को। मेरे भाई, ये मत समझो कि मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं होता कि मेरे मेरे चैनल पे क्या हो रहा है, काम कैसा जा रहा है, क्या नहीं हो रहा। मुझे सब मालूम है भाई। मेरे कुछ पर्सनल, कुछ ऐसे मामलात हैं, मेरी कुछ पर्सनल ज़िंदगी है इस काम से हट के भी, और सबकी होती है। मैं जितना वहाँ पे फंसा हुआ था वो मुझे मालूम है, और अब मैं आज़ाद हूँ। अब मैं पूरी तरह आज़ाद हूँ। ये IPL के फाइनल तक के मैचेस कल करवाया, पंजाब किंग्स दिया। मैंने आपको बोला था कि आखिरी 10 मैचेस फाड़ के रखूँगा। आज मैच होता, आज भी मैं आपको बताता कि कौन जीता और कैसे जितवाता, समझ रहे हो ना। मेरे जो मामले थे वो क्लियर हैं, और मुझे सिर्फ अब एक ही नज़र आ रहा है कि मैंने पैसा कमाना है और मैंने अपने फंटर्स को पैसा बना के देना है। और उम्मीद मुझे सिर्फ और सिर्फ IPL की नहीं है। 30 तारीख से T20 ब्लास्ट स्टार्ट है, 4 तारीख से वर्ल्ड कप स्टार्ट है। मेरे सामने बहुत कुछ पड़ा है जहाँ से मैं फंटर को प्लस करवाऊँगा, और यही बचे हुए मैचेस में फंटर को खड़ा भी करूँगा फाइनल तक। उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ है 23 तारीख से, 22 तारीख से, 23 तारीख से वेस्ट इंडीज़ साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है। इन्हीं सीरीज़ में मैं आपको वापस लाऊँगा।
और वर्ल्ड कप तो पूरा 2 मंथ का है, मेरे ख्याल में 1.5-2 मंथ का पूरा भरा भरा हुआ है। जून में ये जून के 30 मई को T20 ब्लास्ट है, पूरा जून ब्लास्ट भी मिलेगा, T20 ब्लास्ट। और T20 ब्लास्ट में मेरा कैसा काम रहता है, मैं वाहिद शायद चैनल हूँ यूट्यूब पे जो T20 ब्लास्ट के मैच की वीडियो भी अपलोड करता है और डेली अपलोड करता हूँ जब जब मैच होता है। मेरा अभी भी जाके रिकॉर्ड चेक कर लो, एक सीज़न का नहीं रिकॉर्ड नज़र आएगा आपको, पिछले सीज़न का भी नज़र आएगा, उससे पिछले सीज़न का भी T20 ब्लास्ट के मैचेस की वीडियोस मिलेंगी, जाके अभी देख लो। क्योंकि मुझे भी इंटरेस्ट है और मैंने बहुत पैसा कमा के दिया हुआ है फंटर को T20 ब्लास्ट में। और ये जो ओपन ओपन का बोलते हैं ना, मेरे भाई T20 ब्लास्ट आने दो, ये भी आपके गिले शिकवे उतार दूंगा। देखूंगा मार्केट में कौन आकर ओपन में आकर इतनी अपनी वहाँ चुदाई दिखाता है काम की, मैं दिखाऊंगा कि काम होता क्या है। समझ रहे हो ना। मेरा अभी भी T20 ब्लास्ट का मैंने सबसे ज़्यादा ओपनली मैच दिए और ओपनली जैकपॉट करवाए। थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखा करो टेलीग्राम पे, मिलेगा काम कि काम होता कैसा है। ठीक है ना मेरे भाई। जून में वर्ल्ड कप है, T20 ब्लास्ट है, जुलाई में वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद मेरे ख्याल में दी 100 स्टार्ट है। तो मेरे भाई क्रिकेट ख़त्म नहीं हो रही। आपके लिए IPL ख़त्म होगा, मेरे लिए क्रिकेट बहुत है। जब तक क्रिकेट है आप भी पैसा कमाओगे, मैं भी पैसा कमाऊंगा। समझ रहे हो ना। तो हमें ख़त्म करने के लिए क्रिकेट को ख़त्म होना पड़ेगा। उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको और मुझे ख़त्म कर सके इस काम में। ठीक है ना। तो मेरे भाई मुझे सब मालूम है, मेरा चैनल नीचे डाउन हुआ है, मेरे फंटर्स डाउन हुए हैं, मेरा काम डाउन हुआ है। थोड़ा सा सब्र रखो, अभी चल रहा हूँ ना, कल राजस्थान पंजाब से चला हूँ ना। बोला है ना आपको, आखिरी 10 में गांड फाड़ के रखेंगे, फाड़ के रखेंगे। और अगले ये 2 मंथ जो है ना, बताऊंगा कि मार्केट में टिपर कौन है और कौन मादरचोद 2 टके के बैठे हुए हैं लोग। सबको दिखाऊंगा कि काम होता क्या है। थोड़ा सा सब्र रखो, कुछ दिमाग में मेरे भी चल रहा है, कुछ प्लान मेरे भी हैं जो मैं आपको मेरे भाई करके दिखाऊंगा कि होता क्या है काम और टिपर कौन होता है इस मार्केट में। ठीक है ना। तो सब्र रखो, सब मुझे पता है। आज का मैच मेरे भाई मैच नंबर 66 था, अबेंडेड हो गया बारिश की वजह से। और अगर होता तो मुझे ये मैच स्पेशल लग रहा था, क्लोज गेम लग रहा था। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी तक 65 मैचेस हो गए हैं और आज 66वां अबेंडेड हो गया है बारिश की वजह से। यार देखो, हर सीज़न में हमें एक आध सुपर ओवर नज़र आया है, तो अभी बाकी 9 मैचेस बचे हैं। 2-3 पैसे से भी कम का भाव, 2-3 पैसे के करीब आपको मिल जाता है सुपर ओवर लगाने का। तो मेरे भाई अगर आप 9 मैचेस में भी अगर सुपर ओवर लगा के हर मैच में चलते हो, तो जिसमें भी आपको मिला तो आपकी अच्छी खासी लिमिट मिल जाएगी। अगर अच्छा रिस्क ले सकते हो तो एक अच्छा रिस्क लेकर सुपर ओवर लगाते जाना। मुझे लगता है कि शायद फाइनल से पहले पहले या फाइनल में मिल जाए, अब आपको एक सुपर ओवर मिलना चाहिए। तो ये 2-3 पैसे का एक सीधा जैकपॉट है। अगर लिमिट है, बैकअप है, तो हर मैच में जो है बचे कुचे में लगा कर चलो, टाई आपको देखने को मिल सकता है या ट्राई पे ट्रेडिंग भी देखने को मिल सकती है। वानखेड़े स्टेडियम पर मुंबई इंडियन और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच है कल फ्राइडे के दिन। और मेरे भाई बेमतलब सा ये मैच है दोनों टीमों के लिए। और दोनों टीमें आई थिंक, अब मैं गलत हो जाऊं तो मुझे मेरे भाई माफ़ कर देना, बल्कि हम सीधा पॉइंट्स टेबल ही देख लेते हैं कि क्या है, फिर बोलने को बहुत कुछ आ जाता है। लखनऊ मेरे भाई बाहर है, लखनऊ का नेट रन रेट बहुत बुरा है, अगर कल जीत भी जाता है बाहर है। ठीक है, सीधी सी बात है। दिल्ली कैपिटल्स का भी रन रेट बहुत नी डाउन है, तो ये भी नहीं क्वालिफाई कर सकता। ठीक है, हैदराबाद को 1 पॉइंट मुफ्त का मिल गया, अगर हार जाता तो फिर शायद इनका कोई हो जाता ऊपर नीचे। अदरवाइज़ कलकत्ता, राजस्थान 2 फाइनल हो गई हैं टीमें। उसके बाद हैदराबाद भी मेरे भाई मेरे नज़दीक फ़ाइनल हो गई है। ठीक है, क्योंकि 15 पॉइंट्स है। बाकी बचती है चेन्नई और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ठीक है, अब इनका जो मैच है ये एक किस्म का आप समझ लें क्वार्टर फाइनल है। और ना सिर्फ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को जीतना होगा, जो सिनेरियो मैंने अभी तक देखा है कि 18 रन से या तो बेंगलुरु को जीतना होगा या फिर मेरे भाई 18वें ओवर में चेन्नई के अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु में को चेस करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मैच है।
समझ नहीं आता कि चेन्नई को भी बाई रखा जाए। और दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु मेरे भाई वुमेंस का टाइटल जीता है। और मैंने आपको रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु स्टार्टिंग में आईपीएल में बोला था कि ये टीम आपको टॉप ऑफ द टेबल है। एक और मज़े की बात, हैदराबाद के बारे में आपको बोला था, आपको पॉइंट्स नज़र आएंगे, हैदराबाद क्वालिफाई करेगा, हैदराबाद क्वालिफाई कर गया। आपको बोला था कलकत्ता हो गया, पंजाब किंग्स हो गया, छोटी टीमें, इनमें से एक टीम लाजमी क्वालिफाई करेगी। कलकत्ता नाइट राइडर्स पॉइंट ऑफ द टेबल पे टॉप पे है। ये वीडियो मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, जाके देख लेना। राजस्थान रॉयल्स के बारे में बोला था कि ये इससे आपको अच्छा परफॉर्मेंसेस नज़र आएंगी और ये भी क्वालिफाई कर सकती है, दूसरे नंबर पे है। 3 टीमें होगी। अब मेरी चौथी टीम कौन थी? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। अब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, ज़ाहिर बात है मैं तो फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के साथ जाऊंगा। और अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु क्वालिफाई कर जाता है तो मेरे भाई ये मत भूलिएगा कि फ़ाइनल भी जीत सकता है, ठीक है ना। फिर इस टीम को रोकना मेरे नज़दीक नामुमकिन हो जाएगा। मैं जो रिकॉर्ड तो देखो, 5 के पता नहीं 6 मैचेस बैक टू बैक जीतता आ रहा है। 5 मैचेस या 6 मैचेस इन्होंने बैक टू बैक जीते हैं। तो मेरे भाई मेरी चौथी टीम जो है वो बेंगलुरु नज़र आती है। एक चीज़ मैंने आपको और बोली थी कि चेन्नई और मुंबई के हालात बुरे ही नज़र आएंगे। चेन्नई की परफॉर्मेंस 50-50 नज़र आई है, मतलब एक जीता 2 जीते, फिर 1-2 हारे, फिर एक जीता, फिर एक हारे, इस तरह से चल रही है, इसलिए बैठी है, ठीक है। तो मेरे भाई एक बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा चेन्नई और आरसीबी का। उससे पहले जो कल का मैच है मेरे भाई है वो मुंबई और लखनऊ का, वानखेड़े स्टेडियम के ग्राउंड पे ये मैच होगा। और एक बात मैं आपको बोलूं, आपने एक वीडियो देखी होगी केएल राहुल की, और जो लखनऊ सुपर जायंट्स का ओनर है, तो भाई वो बहुत उकताया हुआ है ओनर लखनऊ सुपर जायंट्स का। और मुंबई इंडियंस के बारे में बात करूं मेरे भाई, मुंबई इंडियंस बड़ी फ्रेंचाइज है। अब इतना पैसा लगाया है इस फ्रेंचाइज ने, तो पैसा ज़ाया नहीं जाने देगी, कुछ ना कुछ कमाएगी, ठीक है। और इनका इस सीज़न का आखिरी मैच है, तो मेरे नज़दीक भाई इस मैच में खुला जुआ होने वाला है, खुला जुआ, ठीक है। और ये मैच जब चालू होगा फिर देखेंगे क्या होता है, लेकिन इस मैच में खुला जुआ होने वाला है। अब वो किस तरफ होता है, कैसे होता है, ये कल देखेंगे। अपडेट की मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ निकालूंगा इस मैच से और बड़ा निकालूंगा, लेकिन ये मैच ख़तरा है। इस मैच के जो है आप यही बोलूँगा कि दायरा लगा सकते हैं कि ये मैच मेरे भाई ख़तरे की घंटी है। फंटर्स के लिए भी हो सकती है और फंटर्स के लिए इस तरह से भी हो सकता है कि बहुत कमाल है, लेकिन खुला जुआ जो है मेरे भाई इस मैच में आपको देखने को लाजमी मिलेगा। मेरे भाई बचे कुछ मैचेस हैं, अगर आप मेरे साथ पेड में ज्वाइन होना चाहते हैं तो फुल आईपीएल का पैकेज मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 12,000 रुपये में कर दिया है। मैंने टेलीग्राम पे भी आज या कल पोस्ट किया था, सिर्फ़ और सिर्फ 12,000 में। ले अगर आप नहीं ज्वाइन होते तो मेरे भाई कल से मैच नंबर 68 से आपको 3,000, 4,000, 5,000 भी एक मैच का फ़ीस देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास लिमिट है, कमाना है, तो मेरे भाई व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ पेड लिखकर आप मैसेज करो और आप ज्वाइन हो जाओ। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन रखिए, लिंक मिल जाएगा आपको, और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब रखो। खुदा हाफिज़।